वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम खतरनाक सी चिकन सीख कबाब मलाई मसाला बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखें हमारे पास चिकन का कीमा है 2 पाउंड यानी 1 किलो के आसपास। अब ग्लव्स बनते हैं, इसको झटपट मैरिनेट करते हैं। इतना फास्ट बनाएंगे, क्विक बनाएंगे और मज़ेदार बनाएंगे कि आप लोग का दिल खुश हो जाएगा। कीमा जो है वो डबल दफ़ा मशीन से निकालेंगे। अगर आप जैसे चिकन की बोटियों से बना रहे हैं तो जैसे आमतौर पर कीमा बनाते हैं ना, उससे ज़्यादा घुमा देना है। आप देखें टेक्सचर इसका कितना, ये इस तरह का चाहिए हमें, स्मूथ बिल्कुल इस तरह का। और पानी चिकन में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब आप बनाएं या कीमा है डिफ्रोस्ट हो गया है और उसको एकदम पेपर टाल से पोंछ के फिर उसको एक मरतबा ग्राइंड कर लें। अगर कीमे से बना रहे हैं, अगर चिकन के ब्रेस्ट से बना रहे हैं फिर तो कोई मसला नहीं है। ड्राई सी धो के ड्राई करके फिर कर लें। एनीवेज जितना बारीक होना चाहिए। इसको अब झटपट हम मैरिनेट करेंगे। वो इस तरह से करेंगे कि डालेंगे 1 टीस्पून इसमें नमक और साथ ही कुछ मसाले जो कि कुछ यूँ हैं। 2 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर, ना हो तो काली मिर्चों का पाउडर डाल दें। 2 टीस्पून भर के भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आधा टीस्पून इलायची का पाउडर, सफ़ेद इलायची का, और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। ये सब चला जाएगा इसमें। साथ ही इसमें हम डालेंगे आधा कप चॉप की हुई अनियन। मेरी अनियन में से पानी इतना ज़्यादा निकला ही नहीं था, लेकिन ये कि ये ड्राई ही है। अगर आप में बहुत जूसी है तब थोड़ा सा पानी स्ट्रेन कर लें। साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। तो ये सब चला जाएगा इसमें। और आपने देखा किसी में भी पानी नहीं है। हमेशा सीख कबाब वगैरह बनाना हो तब लिक्विड को अवॉइड करते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून दही। और दही में भी देखें आप पानी नहीं है, अगर हो तो थोड़ा सा ड्राई कर लें। 2 टेबलस्पून किसी भी किस्म का आप क्रीम ले लें, मलाई ले लें। ये मेरा टेबल क्रीम है। मलाई ले लेंगे तब भी रिज़ल्ट बहुत ख़तरनाक आएगा। तो ये डाल देंगे। एक टेबलस्पून पिसी हुई बादाम। अगर आप चाहें तो इसकी जगह खसखस ले लें, चाहे तो काजू ले लें और चाहे तो बादाम ले लें। और अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून पिघला हुआ मक्खन। क्योंकि चिकन ब्रेस्ट में फ़ैट तो होता नहीं है तो थोड़ा सा फ़ैट डालेंगे। अगर आप चाहें तो इसकी जगह घी डाल लें 1 टेबलस्पून। साथ ही इसमें हम डालेंगे बाइंडिंग के लिए 1 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च, कॉर्नफ्लोर, कॉर्नसूप बनाने वाला। अगर ना हो तो अरारोट पाउडर डाल दें। और अगर वो भी ना हो तब थोड़ा सा वो डबल रोटी की स्लाइस डाल दें, चूरा डाल दें। बस बाइंडिंग ही करनी है ना। तो ये चला गया और अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। तो ये अच्छे से हमने मिला लिया है। तो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप ये है कि यहाँ हमारे पास एक पॉट है, इसका हम चूल्हा ऑन कर लेते हैं। फ्लेम रखेंगे मीडियम और इसमें डालेंगे अराउंड 4 से 6 टेबलस्पून तेल। तेल हमारा थोड़ा बहुत गर्म हो गया है तो अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर का पेस्ट और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 कप चॉप की हुई अनियन, यानी पिसी हुई टाइप की, चॉप से ज़्यादा मतलब ग्रेटेड टाइप की। और इसमें पानी मौजूद है, इसीलिए हमें गहरा बर्तन लेना है क्योंकि ये जो है बड़ा मैसी जॉब है। अब ये प्याज़ें जो है वो सॉफ्ट होगी, पकेगी जब तक हम आ जाते हैं सीख कबाब की तरफ। तो यहाँ देखें हमने एक पैन रखा है, इसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं और इसको बिल्कुल लो रखते हैं। पैन में थोड़ा सा तेल डाल देते हैं, अराउंड 6 से 8 टेबलस्पून।
और अब इस पॉइंट पर हम डालेंगे इसमें 4 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स। क्योंकि हमने मसाले अच्छे से मिला लिए हैं, अब वो सेटल भी हो गए हैं। अब इस पॉइंट पर हम ये डालेंगे और इसको दोबारा मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ देखिए तेल रखा है, तेल वाला थोड़ा सा हाथ करेंगे इस तरह से और छोटा सा एक बॉल लेंगे। अगर आपको लगता है इस पॉइंट पर जैसे आपका कीमा ढीला है, तब जैसे मैंने 4 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स डाला ना, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और ये स्ट्रॉ ले लें, कोई सलाख ले लें, कोई भी वुडन स्क्यूअर ले लें, उसमें इस तरह से डालेंगे। आगे से एक्सेस ले लेंगे और तेल वाला हाथ करके इसको अच्छे से यूँ दबा के और इसकी सीख बना लेंगे। और ये इस तरह से निकाल लेंगे, फ्राई पैन में यूँ डाल देंगे। प्याज़ों को देख लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल ब्राउन नहीं हुई है और इसका पानी जो है वो इवेपोरेट हो गया है। तब इस पॉइंट पर हम डालेंगे इसमें कुछ मसाले, जो कि कुछ यूँ है कि 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून भुना कुटा धनिया, 1 टेबलस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 2 टीस्पून वाइट पेपर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून चाट का मसाला और आधा टीस्पून इलायची पाउडर। तो ये चला जाएगा इसमें। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून पानी और इसको भूनेंगे। चले आ जाते हैं अपने सीख कबाब की तरफ। तो यहाँ देखिए हमारी कबाब जो है इसको पलटने का टाइम आ गया है, तो इसको पलट लेते हैं। तकरीबन इसको हो गए होंगे 4 मिनट के आसपास। तब ये देखिए थोड़ी सी जगह हो गई है, तो इनको स्क्वीज़ करके और ये वाली कबाब डाल देते हैं। तो ये हम इसका एडमिशन करा देते हैं अपनी लास्ट सीख कबाब का ताकि स्कूल में साथ पढ़ लिख के बड़े होंगे तो कुछ काम के बनेंगे लग रहा था एडमिशन की गुंजाइश ही नहीं है। और यहाँ मसाले में पानी डालते हैं, अराउंड 1 कप के आसपास पानी डालते हैं, अच्छे से मिला लेंगे और अब फ्लेम कर देंगे मीडियम लो। पहले बिल्कुल लो थी और इसको कवर करके थोड़ा सा पकाएंगे। तो यहाँ देखिए हमारे पास एक चारकोल है, ये पीछे चूल्हे पर रख देते हैं। अब इस पे हम डालेंगे 2 टेबलस्पून बादाम का पाउडर। अगर आप चाहें तो काजू का डाल दें, पेस्ट डाल दें, खसखस का डाल दें, फील फ्री। तो अदर साइड भी 3-4 मिनट कर लेंगे। तो सारी कबाब्स जो है वो हमने पलट दिए। तो यहाँ ऑलमोस्ट हो गए हैं 8 मिनट के आसपास। ईच साइड हमने 3-4 मिनट पकाया है और ये मसाला भी हमारा बड़ा अच्छा सा हो गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे आधा कप क्रीम, मलाई, कुछ भी। ये मेरा जो है वो नेस्ले का जो पैक होता है ना क्रीम का, टेबल क्रीम, वो है, ये डाल देंगे। साथ इस पॉइंट पर अब डाल देंगे 2 टेबलस्पून बादाम और इसको मिलाएंगे। और अब ये मसाला जाएगा कबाबों पर।
यम। अब टाइम हो गया है धुआं देने का। तो यह हमारे पास देखिए फॉइल की प्याली है, इसको सेंटर पर रख देंगे। अगर आप चाहे तो स्टील की ले लें, कोई रोटी का टुकड़ा ले लें। चूल्हे को बिल्कुल लो कर देते हैं और अपना चारकोल लेके आते हैं। और कुछ बूंदे तेल की टपका देंगे, उसको कवर कर देते हैं। अच्छे से धुआं देंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के आसपास हो गए तो कोयला निकाल लेते हैं और इसको अच्छे से हिला लेते हैं एक मरतबा। और बस इसे 10 मिनट के लिए दम पे लगा देते हैं, बिल्कुल स्लो। चूल्हा बिल्कुल स्लो है। 10 मिनट में मिलते हैं। देखिए 12 मिनट के आसपास हो गए हैं। अब इसको खोल के देखते हैं। ये देखिए कैसे खुश खुश है, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। तो इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून सूखी मेथी, हाथों से क्रश करके। सूखी मेथी की ये बात बड़ी अच्छी है कि इसको हमेशा क्लैप मिलती ही मिलती है, क्योंकि वो लास्ट केक भी है ना। चूल्हे को करते हैं बंद, इसको अच्छे से मिलाते हैं। और 1 मिनट बस अब कवर कर देते हैं ताकि मेथी की खुशबू पूरी रच बस जाए। और फिर डिश आउट करते हैं। 1 मिनट हो गई है, आपको खुशबुएं देते हुए डिश आउट करूंगी। ये रेडी। तो देखा कैसे झटपट हमारे ख़तरनाक से मलाई सीख कबाब मसाला बन गया। तो अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसे रहे। यम। क्या शाही डिश लग रही है। आहा हा। मज़ा आ जाएगा। आप लोग जब खाएंगे ना पागल शागल हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे, जिसको खिलाएंगे वो भी पागल हो जाएंगे। फिर मस्ती करना, मजाक करना, इंजॉय करना, और आप लोग के लिए बाइट तो बनता है। ये कितने टेंडर कबाब हैं और टेस्ट तो कूट कूट के हर जगह भरा हुआ है, मसाले में, कबाब में, खुशबू। आहा हा। आते लाना खतरनाक। खुशबू भी इतनी आ रही है हर जगह, लग रहा है वो चीज़ चारकोल पे की है। तो बनाना बनता है। तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं, धमाल मचा दे। इसमें तो मचानी ज़रूरी है। अच्छा चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।